हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सो ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच हमें अपने चैनल का जो नाम है वो चेंज करना पड़ा। सो बी रेडी फॉर द चैप्टर नंबर 8 ऑफ पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एस का सर्कल। तो इससे पहले हमने एस पूरा डिस्कस किया था कि एस की आउटलाइन पूरी ही बनाते हैं, बट आगे चलते चलते जो है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती जाएंगी ताकि हम उसको इजीली लिख सकें। ठीक है, शॉर्ट हैंड को इजीली सीख सके। शॉर्ट हैंड का मतलब ही होता है कि हर चीज को सिंपल करते जाना। ठीक है, तो इसलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे एस का सर्कल करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने पढ़ा है पहले वाला वो भूल जाओ। ठीक है, उसको याद नहीं रखना। अभी हम एस का सर्कल कर रहे हैं तो इसी चैप्टर पे फोकस करेंगे, वो चैप्टर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग कॉन्सोनेंट एस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हैवी साउंड जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सर्कल इनसाइड द स्ट्रोक। यानी कि जब भी हमारा एस आएगा या जेड आएगा, ठीक है, उसका जो सर्कल बनेगा। ठीक है, और सर्कल कैसे बनेगा वो भी देख लो। एट द एंड अगर आता है तो सर्कल बनेगा, इन द मिडल आता है तो सर्कल बनेगा, इन द बिगिनिंग आता है तो एस का सर्कल बनेगा। कुछ एक स्ट्रोक ऐसे हैं जहां पे एस का सर्कल नहीं बनता जब जेड की साउंड आती है। ठीक है, अदरवाइज अगर एस की साउंड आती है तो सर्कल बनेगा। जैसे हमने बोला फेस। ठीक है, फेस आया तो एफ बनाएंगे पूरा। ठीक है, एस का सर्कल लगेगा। ठीक है, इसकी एक और चीज बता देता हूँ कि ये क्यों आता है। यहाँ भी वोवल है, ठीक है, यहाँ भी वोवल है, इसके बीच में एस फंसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सी की साउंड नहीं होती शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, साउंड किसकी कर रहा है, फेस, स की, एस की। ठीक है, तो यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है, बीच में क्या है, एस है। तो हम यहाँ पे एस का सर्कल यूज करेंगे, एफ, एस का सर्कल अंदर की तरफ और ए का ओवल। ठीक है, फेस। उसके बाद क्या है, शोज, ओ की साउंड आ गई ना, शोज। तो हम इसको क्या करेंगे, कट द लाइन बनाएंगे। शोज की आउटलाइन कैसे बनेगी, एस एच हमारा गया डाउनवर्ड, कट द लाइन, एस का सर्कल अंदर की तरफ। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ का ओवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पे जहां हमारा स्ट्रोक खत्म होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नोज है के एन ओ डब्ल्यू एस, वैसे तो अबव द लाइन आना चाहिए पर एन जो हमारा होता है ये ऑन द लाइन होता है, तो एन बनेगा। और किसकी साउंड आ रही है, एस की। मैंने बोला था एंड में अगर एस है तो एस का सर्कल बनेगा। ठीक है, पिछला चैप्टर भूल जाना, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। तो एस का सर्कल है तो के एन ओ डब्ल्यू एस को नोज नहीं बोलेंगे, नोज बोलेंगे। तो एन बनेगा, एस का सर्कल एंड में है तो एस का सर्कल बनेगा। ठीक है, बिकॉज मैंने क्या बोला था, एट द एंड, इन द मिडल और इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये एट द एंड आया तो एस का सर्कल बनेगा। ठीक है, नेम्स वर्ड जैसे आया आपका, ठीक है, एन ए एम ई एस। ठीक है, तो नेम्स को हम कैसे बनाएंगे, एन बनेगा, एम बनेगा, एम के बाद एस आया तो एस का सर्कल मैंने क्या बोला, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कहाँ आएगा, एम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हाँ, तो आगे बनते हैं। उसके बाद है मिस, ई की साउंड आ रही है ना, एम बनाएंगे, एस का सर्कल बनाएंगे। वोवल कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस पे, क्योंकि ई की साउंड आ रही है तो यहाँ हमारा वोवल लगेगा ई का, मिस। अब है अनाउंस, किसकी साउंड आ गई, अनाउंस, औ की साउंड आ गई, एन बनेगा, एन बनेगा, एस का सर्कल बनेगा। ये ट्रिक भी बता रखी है कि ए अगर शुरू में आता है तो मोस्टली स्ट्रोक्स अबव द लाइन बनेंगे। तो ये हो गया, और औ की साउंड हमारी एन के बाद है तो औ की साउंड। अब यहाँ देखो, अनाउंस, अनाउंस, ठीक है, औ और ई, यू और ई, इसके बीच में एस आया हुआ है तो इसलिए हम मैंने एस का सर्कल लगाया। ठीक है, जैसे अब आ गया अफेयर्स, ये चीज आपको बताई थी, ट्रिक काम करेगी। एफ बनेगा, फिर आर डाउनवर्ड जाएगा, एस का सर्कल आएगा। ठीक है, ए का वोल यहाँ लगेगा हमारा। ठीक है, अफेयर्स है क्योंकि ए से मैंने बताया था मोस्टली जो स्टार्ट होंगे वो कहाँ लगेंगे, अबव द लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अफेयर्स। उसके बाद है सीम, सीम, एस डबल ई एम, किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है ना, एस डबल ई एम, सीम। तो एस का सर्कल एम के साथ। ठीक है, पहले आया इसलिए लगाया। तो उसके बाद एम के बाद ई का, ई से पहले है ना, एम का, ई की वोवल कहाँ पे है,
एम से पहले बट एस के बाद। एस का तो हमने सर्कल बना दिया, लेकिन एम से पहले, ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है। जब भी कर्व स्ट्रोक होंगे तो उससे पहले अगर आता है तो बाहर की तरफ लगेगा वोवल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीम। आगे भी इसके स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, बी पार्ट के अंदर, जिसमें आता है संडे। एस पहले आ गए तो एस एन के साथ, फिर डी बनेगा और ए का वोवल लगेगा, ठीक है। और एस के बाद यू का है तो हम यहाँ पे यू का वोवल लगाएंगे, सेंस। अब देखो यहाँ भी क्या है, ई, और यहाँ भी ई, बीच में एस फंसा हुआ है। एन हमारा क्या है, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, तो एस का सर्कल एन के साथ और एस का सर्कल एंड में, और यहाँ हमारा ई का वोवल लग जाएगा, ठीक है। सून है, ये चीज आपको बताई थी, डबल ओ बीच में हो तो थर्ड प्लेस पे, ठीक है। वोवल कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस पे, सून। सेलिंग, SELLING, सेलिंग, अ की साउंड आ रही है, सेलिंग, ठीक है। इसको सीलिंग नहीं बोलेंगे, सीलिंग होगा तो कट द लाइन होगा। अब ये सेलिंग है तो SL और NG पूरा बनाएंगे, ठीक है। और एस के बाद ही है ना, तो एस के बाद ही इसका यहाँ पे ए का वोवल आ जाएगा, सेलिंग, ठीक है। स्लीप, ई की साउंड आ गई, एस का सर्कल एल में, फिर पी जाएगा, कट द लाइन, ई पी से पहले आया तो हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पे इसका वोवल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड देखते हैं, स्नो, SNOW, स्नो। ओ की साउंड है सिर्फ, सिंपल, स्नो। तो एस का सर्कल एन के साथ और ओ नीचे की तरफ, ठीक है। नो में एस लगा दिया, बस वही स्नो बन गया, ठीक है। ऐसे ही वर्ड जो है आगे रिपीटिशन चलेगी, बट उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। सम में जैसे SM, कितना आसानी से बोला जा रहा है, सम। तो इसमें होगा वोवल हमारा बीच सेंटर में आएगा, एस के बाद, ठीक है। एम से पहले, एम से पहले कर्व स्ट्रोक है, कर्व स्ट्रोक से पहले है तो ऊपर की तरफ। फिर है सोइल, टोइल, मोइल, सोइल, ये हमारे कहाँ होते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, एस और एल बनेगा। और ओई की साउंड है तो ओई की साउंड एस के बाद आई है, एल से पहले है, तो एल से पहले हमारी कहाँ होएगी, बाहर की तरफ। तो हमारा क्या बन गया, सोइल, ठीक है। उसके बाद है मैसेज, MESSAGE। अब देखो यहाँ पे बीच सेंटर में आ गया एस, यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है, तो हम एम बना के अंदर की तरफ एस का सर्कल और जे, तो ये हमारा क्या हो गया, मैसेज, ठीक है। वोवल लगाना चाहो तो लगा देना, बाकी ऐसे समझ आ जाएगा, MSG, मैसेज। बिजनेस है, जैसे बी बनेगा, एस का सर्कल अंदर की तरफ, ठीक है, फिर एन और एस, ठीक है। ये तो हमने अभी किया था ना, सिंस, ठीक है, अभी सेंस किया था, तो वैसे ये बिजनेस। अब एस से पहले देखो, यहाँ वोवल है, यहाँ वोवल है, बीच में एस है, तो यहाँ सर्कल आ गया। फिर नेस, अगला जो एंड में एस आता है तो भी हम क्या लगाते हैं, सर्कल। कजन, के, एस का सर्कल एन, और ओ का वोवल। वैसे तो अंदर की तरफ लगना चाहिए, बट अंदर की तरफ हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रोक जो है कर्व है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसलिए हमने कजन में क्या किया, देखो अब इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे मैं, अगर इसको मैं ऐसे बनाता तो आप इसको पढ़ लेते, बहुत ही ज्यादा अटपटा लगता। इसलिए हमने क्या किया, जो एस का सर्कल है वो कहाँ से लिया है, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका आगे आएगा, इन्होंने इसी चैप्टर के अंदर दे दिया, ठीक है। तो इसको एक बार हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म से पहले कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे रीजन है, आर वैसे तो अंदर की तरफ लगना चाहिए, बट एन साथ में आया हुआ कर्व स्ट्रोक जब भी, तो हम एस का सर्कल बरली तरफ से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लाते हैं। ये इसमें एक्स्ट्रा फर्स्ट है, ठीक है, पहले में ही। तो रिसीविंग, आर, एस का सर्कल बाहर की, वी हो गया, और ING बनाएंगे, रिसीविंग। कर्व स्ट्रोक के साथ जब भी होगा तो सर्कल बाहर की तरफ होगा, ये बाद में आएगा, लेकिन आपको पहले समझा रहा हूं मैं। डजन हो गया, जैसे डी, एस का सर्कल अंदर की तरफ, और एन, डजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, हमने अंदर की तरफ लगाया। म्यूजिक, जैसे म्यूजिक, अभी मिस लिखा था ना, वैसे ही मिस और के, ठीक है, म्यूजिक बनाने के लिए। और एम के बाद यू की डी आएगी तो हम क्या लगाएंगे, डिप्थोंग लगाएंगे, म्यूजिक, ठीक है, ऐसे। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हैज और एज की शॉर्ट फॉर्म सेम है टू पिटमैन, बट हम यहाँ डिफरेंट करेंगे। हैज द लाइन का सर्कल, हैज हम अबव द लाइन एक छोटा सर्कल बट में से कट करेंगे। हिज, इट इज है, जैसे ऑन द लाइन का सर्कल, इज को हम क्या करेंगे, द लाइन लिख बट बीच में से कट। सेवरल हमारी
शॉर्ट फॉर्म होती है एस और वी, इसकी हाफ ऑफ पेज पे प्रैक्टिस करनी है सभी की, पहले बता रहा हूँ। फिर दोज अबव द लाइन, टी एच और एस का सर्कल, चाहो तो ओ का वोवल भी लगा देना, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी कि थैंक्स और दोज में क्या डिफरेंस है। फिर है दिस ऑन द लाइन रहेगा, दिस ऐसे, ठीक है, टी एच और एस का सर्कल। फिर दीज वैसे तो स्ट्रोक है बट कैंसिल करता है, इसलिए हम इसको यहीं इंक्लूड कर लेते हैं, टी एच एस सर्कल और ई का यहाँ पे हमारा ओवल आएगा थर्ड प्लेस पे। फिर है थज, थज हम कैसे लिखेंगे, टी एच एस का सर्कल, ठीक है, इसके नीचे इक्वल का सिंबल दे देंगे ताकि हम दीज और थज में कर सके अगर वोवल लगा पाए तो। अब हैज द एज द, जैसे बट द ऑन द किया था वैसे ही है, हैज द और एज द की आउटलाइन सेम बनेगी, आपको सिंपली सेंस लगानी है, ठीक है, हैज द और एज द कौन सा है, ठीक है। इज द हमारा ऑन द लाइन बनेगा इज द, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, विद अ स्ट्रेट स्ट्रोक एस सर्कल रिटर्न एज एंटी क्लॉकवाइज, जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक आएगा, ठीक है, यानी कि ऐसा है, ये है, ठीक है, ये स्ट्रेट होते हैं, ये होता है हमारा डब्ल्यू और वाई, तो इनके साथ जब भी आएगा तो हमारा जो स्ट्रोक बनेगा, जैसे हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया है, जैसे हमारा एब्सेंस आया था, ठीक है, बिजनेस आया था, तो हमने जो स्ट्रोक लिखा था वो एंटी क्लॉकवाइज लिखा था। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी से उल्टी दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, यहां से ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे पास है पी बनाया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना घड़ी से उल्टी दिशा में, और ये ए का ओवल, तो ये हमारा क्या हो गया, पास। डेज है, जैसे डी बनाया, एस का सर्कल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये कब बनेगा, जब हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी रेखा हो, वो ऐसे भी हो सकती है, ये भी तो एक स्ट्रेट रेखा है ना, ठीक है, अब डिसाइड जैसे वर्ड आया हमारा, डी बनाया हमने, का सर्कल बनाया और डी बनाया, ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, डिसाइड के बाद, और साइड में ओवल कहाँ आता है, डिप्थोंग पहले आती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या, डिसाइड, एस का सर्कल क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। इंचेस वर्ड आया हमारा, एन बनाया हम, चे बनाया, एस का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि हमारा चे क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक है। एन के बाद, चे के बाद ई की साउंड है, ठीक है, चे के बाद ई की साउंड है, ठीक है, तो इन चीज, फिर उसके बाद क्या है, पीस, पी बनाएंगे, हमारा स्ट्रेट है, एस का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ई का चूज है, डबल ओ दिख रहा है, ये चीज मैंने पहले बताई है कि कटदा लाइन बनेगा, स्ट्रोक ची एस और चे के बाद ओ है, तो यहाँ पे हमारा ओ थर्ड प्लेस पे ओवर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेयर, एस के आर ई, स्पेयर, ठीक है, स्पेयर को बनाएंगे हम एस पी और आर डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, और ए, एस पी के बाद है तो यहाँ पे ए का ओवर लग जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सेट्रा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ई टी स्पेस सी ई टी ई आर ए, इन शॉर्ट में एक्सेट्रा। तो एक्सेट्रा को कैसे लिखेंगे, टी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, एस का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर टी और आर अपवर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा। शूट आया, जैसे एस पहले आया तो एस का सर्कल टी के साथ, ठीक है, यू की हमारी क्या होती है, डिप्थोंग होती है, तो एस के बाद क्या है, यू की डिप्थोंग। ट्यूसडे जैसे वर्ड आया हमारा, ठीक है, क्या वर्ड है, ट्यूसडे, तो टी एस का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डे, ठीक है, और टी के बाद हमारे यू आया, यू की क्या होती है, डिप्थोंग होती है, तो डिप्थोंग हम यहाँ पे लगाएंगे ट्यूसडे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये एकदम से नहीं करना आपको, पूरा चैप्टर हाफ ऑफ करके फिर आप वीडियो देख सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक आपको जो है पहली और दूसरी वीडियो के अंदर आपको बुक की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जो बुक है उसका भी और जो उसके अलावा आंसर की है उसका भी, ठीक है। तो विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एस स्ट्रोक रिटर्न एज अपर साइड, ठीक है, अपर साइड, यहाँ भी हमारा क्या था, ये जो स्ट्रोक थे पी, चे, एस, इनके साथ हमने क्या किया था, एंटी क्लॉकवाइज बनाया था। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे, यानी कि लेटी रेखा में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रोक को अपर बनाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ बनाएंगे, जस्ट लाइक गैस, जी हमारा डार्क हो गया, एस का सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गैस। लुक्स आ गया, जैसे एल बनाया, के अपवर्ड हो गया, एस का सर्कल बाहर की तरफ, ठीक है, लुक्स। बॉक्स हो गया, जैसे बी डार्क हो गया, के बनाया, अब के हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एस का सर्कल बनाएंगे अपवर्ड, ठीक है। फिक्स आ गया,
एफ के, एस का सर्कल बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर काज आ गया, के बनाया, एस का सर्कल बनाया, ठीक है। तो ये हमारा का वावल, और गोज जो होता है इससे क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है। सिक हो गया, एस बनाया, के बनाया, ठीक है। और ई का वोल एस के बाद है, तो यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे सिक बना देंगे। यूज आ गया, जैसे यू और एस का सर्कल, तो ये हमारा क्या बन गया, यूज, ठीक है। फिर वेज है, डब्ल्यू, वे हमने किया हुआ है ना, बस एस का सर्कल बना देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रोक जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये अब मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे एस का सर्कल अंदर की तरफ। सॉरी है, जैसे एस आर अपवर्ड, वाई हमें पता है यहाँ एस के बाद है, तो एस के बाद यहाँ लगाएंगे। सर्विस है, जैसे एस आर वी और एस, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्विस। एस के बाद ई है, तो हम ई का वोवल लगा देंगे। मैरिज वर्ड है, ये चीज मैंने पहले भी बताया, मैरिज, मैरिड, ये हमारे क्या होते हैं, अबव द लाइन रहते हैं। मैरिज, एस का सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या शॉर्ट फॉर्म्स है, ये अगेन फिर से शॉर्ट फॉर्म्स आ गई, यानी कि आपको यहाँ तक करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर अगला चैप्टर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर एक ही है, इसके पार्ट हैं। बिकॉज जो है वो हमारा अबव द लाइन ऐसे आता है। स्पेशल जो होगा हमारा, उसमें हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू पिटमैन है, अकॉर्डिंग टू खत्री बाबा में स्पेशल में एक और एल निकाल दो, पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। और स्पेशली के अंदर हम क्या करते हैं, पिटमैन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट हम यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर एक वाई का डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू पिटमैन बता दिया, बट अकॉर्डिंग टू खत्री बाबा स्पेशल ऐसे बनता है, तो स्पेशली में वाई का डॉट यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, स्पीक, स्पीक अकॉर्डिंग टू पिटमैन ऐसे है, और अकॉर्डिंग टू खत्री बाबा भी ऐसे ही है, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड है, सब्जेक्ट ऑन द लाइन रहता है ऐसे, ठीक है। सब्जेक्टेड भी अकॉर्डिंग टू पिटमैन सेम है, बट अकॉर्डिंग टू खत्री बाबा सब्जेक्टेड को आप बीच में से काटोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एस सर्कल इज एडेड इन शॉर्ट फॉर्म्स, कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स जैसे अभी हमने किया तो उसके साथ एस आता है तो सर्कल ही बनेगा। जैसे स्पीक हो गया, स्पीक्स के लिए एस का सर्कल बन गया। सब्जेक्ट हमने अभी की है, सब्जेक्ट्स के लिए एस का सर्कल बन गया। योर्स, ईयर्स, ये हमने पहले वाली शॉर्ट फॉर्म्स में की है, योर्स ऑन द लाइन होता है, यूअर बनाते हैं तो यूअर्स में एस का सर्कल हो गया। ईयर्स हो गया तो कट द लाइन होता है, एस का सर्कल यहाँ लग जाएगा। अवर्स हमने देखा था तो अवर ऐसे था, एस का सर्कल यहाँ लगेगा। हावर्स होगा, हावर्स में हमने क्या किया था, काटा था बीच में, अगर किसी ने प्रैक्टिस की हो तो। फिर विशेज है, विश हमने कट द लाइन किया था, ऐसे एस का सर्कल लग जाएगा अंदर की तरफ। थैंक्स, THNKS, देखो अब डिफरेंस हो गया ना, हमने पहले दोज किया था, दोज में होगा वो लगा दिया, थैंक्स एज इट इज यहाँ पे लिख रहे हैं तो आसानी रहेगी। गिव्स जो होगा हमारा ऑन द लाइन जी बनता है, एस का सर्कल लगा देंगे, गिव्स हो गया। थिंग्स में हमने थिंग ऐसे किया था, एस का सर्कल अंदर की तरफ, तो ये थिंग्स हो गया, ठीक है। तो ये बुक में आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे, मैंने सारी नहीं लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि उससे मेरा टाइम जो है कंज्यूम होगा, तो इसलिए मैं सारी ना लिख के थोड़ी बहुत आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसके बाद आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी वर्ड्स हैं हाफ ऑफ लाइन में, या फिर जब तक आप उसको पूरी तरह समझ नहीं जाते तब तक प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट उसके बाद है एस रिप्रेजेंट एज अस, द यूजिंग ऑफ एस, यानी कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म के साथ अगर एस ज्वाइन है, ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो अगर आपका एस है फ्रेज के साथ, ठीक है, यानी कि फ्रेज में आपको इंक्लूड करना है, और एस आपका किसी भी चीज के साथ ज्वाइंट है, तो एस के लिए सिंपली हम अस के लिए एस का सर्कल बनाएंगे, जैसे फॉर अस, ठीक है, शो अस, SHOW शो ऐसे बनाते हैं, एस का वर्ड लगा देंगे शोज, ठीक है। टू अस है तो टू बनाएंगे, अस के लिए एस का सर्कल बना देंगे, टू अस। मेकिंग अस है, ठीक है, मेकिंग ऐसे बनता है, और अस के लिए हम एस का सर्कल बना देंगे, ठीक है। गिव अस है, गिव अस, ये अकॉर्डिंग टू पिटमैन है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, बाकी आप अलग अलग भी बना सकते हो। चार्ज अस है, जैसे चार्ज ये बन गया, ठीक है, अस के लिए हमने इसमें एस का सर्कल डाल दिया। अगर चाहो तो आप अलग बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये साथ ही लिखने हैं, ठीक है। विद अस है, जैसे विद हमने ऐसे किया था शॉर्ट फॉर्म में, एस का सर्कल डाल दिया, विद अस हो गया। वेन इज था, तो वेन में भी हमने इज के लिए सेम टू सेम ऐसा किया, क्योंकि वेन अस होता ही नहीं है वर्ड। व्हाट इज था, व्हाट हम ऐसे लिखते हैं, इज के लिए हमने एस का सर्कल डाल दिया।
व्हाट इज द है तो हमने द के लिए पहले भी किया हुआ है टिक मार्क, यानी कि बाहर की तरफ निकाल देंगे। व्हेन इज द था तो व्हेन इज बना के द हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एस सर्कल रिटन आउटसाइड इन द मिडल ऑफ टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, यानी कि जब भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आएंगे तो हम जो एस का सर्कल है वो कहाँ लगाएंगे, आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ हम जो है एस का सर्कल यूज करेंगे। जस्ट लाइक पहला ही वर्ड है हमारा। अब देखो हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, के भी हमारा, ठीक है। तो स्ट्रेट के अंदर अगर आता है तो हम इसको बाहर की तरफ लेते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज साइड में। तो हमारा यहाँ पे का ओवल आ गया। जैसे मैंने बोला डिस्कस, डी बनाएंगे, एस का सर्कल आएगा क्योंकि उसके बाद के आया है। के हमारा क्या स्ट्रेट स्ट्रोक है, एस का सर्कल के और एस, ठीक। डिस्कस, यहाँ पे हमारा यू का ओवल आएगा, ठीक है, डिस्कस। उसके बाद है डिस्पोज, यहाँ पे डी एस पी, पी भी हमारा क्या है स्ट्रेट स्ट्रोक है, पी एस और यहाँ पे डिस्पोज, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिसाइड्स, बी और ठीक है, बिसाइड्स। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा और लिखा भी नहीं जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, बिसाइड्स है, बी भी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, डी भी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसलिए हम बाहर की तरफ यहाँ पे सर्कल बनाएंगे बिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद है अपोजिट, अपोजिट, ओ आ गया ना, पी एस का सर्कल बाहर क्योंकि क्या है दोनों ही स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, अपोजिट, ठीक है, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई। फिर उसके बाद है हिस्ट्री। अब ये एच हमारा कट द लाइन लगाएगा, ही की साउंड आ गई, ठीक है। एस का सर्कल बाहर की तरफ, टी और आर वाई, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ इसको ऐसे ही बनाएंगे, हिस्ट्री, ठीक है। At the beginning, S is written as a circle, but when it's Z, it's right fully. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है, कि Z अगर आता है, कई कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ Z आता है तो हम वहां पे सर्कल यूज नहीं करते। जील, जहाँ Z ही साउंड करता है, ठीक है, जील, तो ई की साउंड है, कट द लाइन आ गया। जीरो, ई की साउंड आ रही है, जेड आर, आर ओ और ई का वोल बाहर। जेनिथ, जेनिथ, हमारा जेनिथ हो गया, ठीक है। अपवर्ड आर विद कर्व स्ट्रोक एज एस इज रिटन एज, ठीक है, यानी कि अपवर्ड आर विद कर्व स्ट्रोक हो तो एस का जो सर्कल है वो कैसे बनेगा, वो चीज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑफिसर है, देखो कर्व स्ट्रोक है एफ, ठीक है, एस का सर्कल है, बाहर तो नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज इसके बाद कर्व स्ट्रोक आ रहा है, तो हम अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एस का सर्कल बनेगा। जैसे हमने विद यू, व्हेन यू, व्हाट यू किया था, एज इट इज वैसे ही है। एन है, जैसे हमने एन बनाया, ठीक है, आंसर, एन हमारा क्या है कर्व स्ट्रोक है, एस का सर्कल अंदर की तरफ, आर अपवर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। सिंसियर है, जैसे एस एन, ठीक है, एस का सर्कल सिंस हमने पढ़ा था, आर अपवर्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंसियर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है ये, तो इसलिए ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए आपको पूरी वीडियो की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको हाफ वीडियो देखनी है जहां तक आप करना चाहो, ठीक है, जहां तक आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट डे देख सकते हो जब आपकी वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। L is easily joined with S circle, so we use as in short, ठीक है। इन शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं, जब भी L फॉलो करेगा S को विद कर्व स्ट्रोक के साथ, तो राइट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ S। अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे वेसल बोला मैंने, S और L दोनों आगे ना, तो V S का सर्कल और L डाउनवर्ड, ठीक है। वेसल क्यों आया, क्योंकि एल फॉलो कर रहा है एस को विद कर्व स्ट्रोक, तो एल कहाँ जाएगा, एल बनेगा डाउनवर्ड। हमने अपवर्ड भी देखा था, डाउनवर्ड भी देखा था, तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एस का सर्कल एल के साथ आ गया और कर्व स्ट्रोक है, इसलिए हमने एल को डाउनवर्ड लिखा। जस्ट लाइक कैंसल मैंने बोला, के बना, एन बना, एस का सर्कल और एल डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन हमारा कर्व स्ट्रोक है। फिर क्या, नॉइसलेस, अब यहाँ पे एन बनेगा, एस बनेगा, एल डाउनवर्ड गया, एंड में एस है ना, तो एस का सर्कल यहाँ लगा देंगे और ओई की साउंड डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉइसलेस। मसल आया जैसे, ठीक है, क्या वर्ड आया,
मसल और लॉसली। तो हम यहाँ पे मसल और लॉसली भी देखेंगे। ठीक है, मसल हम कैसे लिखेंगे, एम बनेगा, एस का सर्कल अंदर की तरफ और एल अपवर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मसल। ठीक है, अब यहाँ एल अपवर्ड क्यों गया, एम एस, जब भी हमारा ऐसे है एम एस, फिर उसके बाद हम इसको डाउनवर्ड नहीं लिख सकते, ना ही हम इसका बार ओवर लगा सकते। ठीक है, सर्कल को हम बाहर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको अपवर्ड लिखा। बिकॉज क्या है, जहां भी सर्कल की डायरेक्शन जा रही है, जो एल है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वी एस का सर्कल ऐसे बन रहा है तो एल डाउनवर्ड गया, कैंसल में के एन एस का सर्कल ऐसे बन रहा है तो एल डाउनवर्ड गया, लूजली में क्या एल एस का सर्कल यहाँ बन रहा है ना, तो हम इसको नीचे कैसे ले जा सकते हैं, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो वैसे यहाँ मसल जो है आपका एम एस का सर्कल एल अपवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया मसल। अब उसके बाद है लूजली, अब यहाँ देखो एल डबल ओ एस एल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे लूजली के लिए एल कट द लाइन जाएगा, एस का सर्कल, फिर एल अपवर्ड और वाई का डॉट। अब चाहो तो ओ का साउंड जो है थर्ड प्लेस पे लगा दो, ऊ का। ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने एस का है जो पूरा डिस्कस किया है, आपको हाफ हाफ वीडियो करके देखनी है, पूरी नहीं देखनी है, क्योंकि पूरी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको हाफ ऑफ करके इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप आपको जो है चैप्टर समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से चला के देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कल जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एसटी का लूप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हर आउटलाइन, हर वर्ड्स की हाफ ऑफ पेज पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही कर्म है, यही धर्म है। ठीक है, तो बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड गुड नाइट।